और जानिए। आप लोगों को मेनली 8 स्टेप्स इसमें पूरा करना है, जो कि आपको लिस्ट वाइज मैं दिखा रहा हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, टैगिंग करना है विलेज अंडर द जुरिडिक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले विलेज को टैग करना है जो आपके पोषण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा आपको क्या करना है, एडिंग हैबिटेशंस, टोलास एंड हाउस होल्ड डिटेल्स। आप जब टैग कर लीजिएगा विलेज को, तो दूसरा आपका स्टेप्स रहने वाला है कि विलेज के अंदर यानी गांव के अंदर बहुत सारे टोला होते हैं। आप किसी भी गांव में जाएंगे तो आपको बहुत सारे टोला देखने को मिलेंगे। तो आपको फिर क्या करना होगा, उन टोला को भी ऐड करना होगा। ठीक है, साथ में जो हाउस होल्ड के डिटेल्स होंगे उन्हें भी आपको फिल करना पड़ेगा। तीसरा काम आपको करना है कि जब आप टैगिंग करके टोला को ऐड करके हैबिटेशन का आप कार्य कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आपसे गलत डिटेल फिल हो जाए, तो आप उसे डिलीट कैसे करेंगे। हो सकता है कि आप जो डिटेल्स ऐड की है उसे देखना चाहते हैं या उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, ये आपको तीसरा कार्य करना है। चौथा कार्य आपको क्या करना है, जब ये सारा कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा तो आपको टैग करना है गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, यानी आपको इसके बाद टैग करना है आपके विद्यालय में। ठीक है, इसके बाद आपको पांचवा जो कार्य है आपका, असाइनिंग विलेज हैबिटेशन टू टीचर। जो भी विलेज है आपको क्या करना है, टीचर को इसके बाद असाइन कर देना है। जब आपका ये सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, जो भी सरकारी शिक्षक होंगे उनको आप असाइन कर सकते हैं एक एक गांव, ताकि वो शिशु गणना का कार्य कर सके। छठा काम होगा आपका कि आप लोग देखें और मैनेज करें इस हैबिटेशन वर्क को जो आप असाइन किए हैं। तो आप किस प्रकार से देख पाएंगे और किस प्रकार से मैनेज करेंगे, ये भी मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। सातवां आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि रिक्वेस्टिंग न्यू विलेजेस इफ नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट। अगर आपके लिस्ट में वैसे विलेज जो न्यू क्रिएट हुए हैं या वैसे विलेज जिनका नाम नहीं है, तो आप कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे उसे ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे रोल निभाना है, यानी ये कार्य भी आपको करना है। और सबसे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट कार्य हो जाएगा आपका, यानी जब सारा ये 7 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको क्या करना है, डेटा को फ्रीज करना है। और फ्रीज करने के बाद आप किसी भी प्रकार से उस डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप एडिट करना चाहेंगे तो एडिट नहीं होगा। आप लोगों को ध्यान रखना है कि फ्रीजिंग करने से पहले आपका जो हैबिटेशन का कार्य है, टैगिंग का कार्य है, जो एलोकेशन का कार्य है, वो पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए, सटीक रूप से हो जाना चाहिए। उसके बाद ही आप डेटा को फ्रीज करेंगे। तो आप लोगों को बहुत सावधानी से ये कार्य करने की जरूरत है। जब तक इस कार्य को आप अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, तब तक आप डेटा फ्रीज नहीं कीजिएगा। फाइनल सबमिशन होने से पहले आप लोगों को पूरा डेटा को चेक कर लेना है, तभी आपको जाके फ्रीज करना है डेटा को। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको सिखाता हूं कि आप लॉगिन कैसे करेंगे। अगर लॉगिन प्रोसेस की बात करें तो आपको जितने भी सरकारी एचएम्स हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूं कि जब आप दहार एप्लीकेशन अपने फोन पे इंस्टॉल कर लेंगे और आप जब उसे ओपन करेंगे तो आपको कैसा इंटरफेस दिखेगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो जब आप उसे लॉगिन करेंगे, जो पहला पेज ओपन होगा उसमें आपको यूजर आईडी और पिन मांगा जाएगा। तो आपको जो यूजर आईडी फिल करना है, तो ई विद्या वाहिनी पोर्टल में आपका जो यूजर आईडी है, यानी आप जो डेली बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाते हैं, जो आप अपना जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने के वक्त जो आप आईडी डालते हैं, ईवीवी आईडी, उस आईडी को आपको एंटर करना है। साथ ही यहाँ पे पिन, अब आप लोगों के मन में ख्याल हो रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा पिन डालना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप ई विद्या वाहिनी में अपना लॉगिन करते हैं टीचर आईडी, तो आपसे एक एमपिन क्रिएट करने को कहा गया था, जो कि 4 डिजिट का होता था। तो उस यूजर आईडी में आप अपना ईवीवी आईडी के साथ उस एमपिन को फिल करेंगे पिन में, और आप जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपका लॉगिन नहीं होता है तो आप क्या करिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है लॉगिन करने में, तो आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं 6512710007। या तो आप ईमेल भी कर सकते हैं JEPCOOSC@gmail.com। ठीक है, तो अगर आपको समस्या ज्यादा कुछ हो रही है, आप बार बार लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो आपको तुरंत टोल फ्री नंबर पे जो मैं बता रहा हूं इस पे आपको कॉल करना है। ठीक है, आप ईमेल भी कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, जब आप दहार एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आप लोग को नीचे यहाँ पे बोला जाएगा आप अपना आईडी और पासवर्ड डालने, और आपको बोला जाएगा लॉगिन करने। तो आप लोगों को मैं समझा दिया हूं कि यहाँ पे ईवीवी आईडी और आपको एमपिन डालना है और लॉगिन पर क्लिक करना है।
उसके जस्ट नीचे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अगर आपको लॉगिन होने में समस्या हो रही है किसी भी प्रकार की, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आपको जो नंबर दिया गया है इस नंबर के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याएं बता सकते हैं। आपको 48 आवर के अंतर्गत आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। जैसे आप लॉगिन हो जाते हैं तो आपको जब इंटरफेस जो आपको दिखेगा कुछ इस पेड़ की तरह इंटरफेस आपको दिखेगा एक येलो कलर में। इसके बाद उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि प्रोफाइल, ऐड हैबिटेशन, हैबिटेशन डिटेल्स, टैग गवर्नमेंट एडेड स्कूल, असाइन हैबिटेशन, ठीक है। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट विलेज और फ्रीज डेटा का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल चेक करना है, इसके बाद आपको ऐड हैबिटेशन का कार्य करना है। हैबिटेशन कार्य को जब आप ऐड करेंगे उसका डिटेल्स देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको टैग करना है गवर्नमेंट एडेड स्कूल को। उसके बाद आपको हैबिटेशन का कार्य असाइन करना है। जब असाइन करने के बाद जब आपका कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वो सारा डिटेल्स असाइन हैबिटेशन में दिखेगा। अगर इसके बाद भी कोई विलेज आपको नया गांव में दिखता है आपके पोषण क्षेत्र में, तो आप उस विलेज का रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो आपको रिक्वेस्ट विलेज से डालना होगा। और जब फाइनली सारा कार्य हो जाएगा तो आपको डेटा फ्रीज करना है लास्ट में। आपको कोई भी कार्य करने के लिए आप लोग जब हैबिटेशन का कार्य करेंगे या टोला टैगिंग का काम करेंगे, अगर आपको थोड़ा सा नेविगेशन प्रॉब्लम होता है, लोकेशन इशू होता है और आपके जो गांव का लोकेशन है वो अगर नहीं आता है, तो आप फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपको नीचे इंफॉर्मेशन दिया गया है, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि जिसका नंबर है 6512710007। आप इसमें कॉल करके बता सकते हैं अपनी समस्या को, आपको समाधान बहुत जल्द मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना प्रोफाइल चेक करना है। जब आप लोग प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारा डिटेल्स दिखेगा। टीचर इन्फो में आप टीचर प्रोफाइल में जब देखिएगा तो आपको अपना आईडी, नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल की जानकारी आपको दिखेगी। टीचर डिटेल्स में आपको स्कूल, अपॉइंटमेंट टाइप और आपके स्कूल का यूडाइस कोड दिखाई देगा। अगर हम लोग स्कूल डिटेल्स की बात करें तो आप लोगों को स्कूल का नाम, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट भी दिखाई देगा। और अगर आप लॉग आउट होना चाहते हैं तो आपको स्कूल डिटेल्स के नीचे एक लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा जो कि ग्रीन कलर में होगा। आप वहां से क्लिक करके लॉग आउट हो सकते हैं। अगर आपकी जानकारी प्रोफाइल सेक्शन में बिल्कुल सही है तो आपको सबसे पहले ऐड हैबिटेशन का कार्य करना है। ऐड हैबिटेशन के कार्य के लिए सबसे पहले आपको विलेज को टैग करना होगा। तो आप लोग कैसे टैग करेंगे तो मैं आपको बता दूं। जब आप ऐड हैबिटेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें सबसे पहले आपको पंचायत सेलेक्ट करना है। जैसे आप पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे, यानी आपका विद्यालय जिस पंचायत में आ रहा है उस विद्यालय की जिस पंचायत को आप सेलेक्ट करेंगे तो उस पंचायत के अंतर्गत जितने भी विलेज आते हैं वो आपको सीरियली आपको दिखाई देंगे कुछ इस प्रकार। तो आपको क्या करना है, जिस भी विलेज का आपको टैगिंग करना है, हैबिटेशन करना है, आपको क्या करना है, उसे क्लिक कर लेना है। आप एक साथ 2 विलेज 3 विलेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको सारे चेक बॉक्स में टिक करना होगा। जितने आप चेक बॉक्स में टिक करेंगे उतने विलेज आपके सेलेक्ट होते चले जाएंगे। जैसे कि मैं आपको अपने स्क्रीन में दिखा रहा हूं कि बागमारा और जो मैं एक और विलेज है डोगढो, ठीक है। तो इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लिया हूं और अब आपको नीचे सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके नीचे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूं जिसमें लिखा हुआ है कि टैग हैबिटेशंस एंड हाउस होल्ड विद सिलेक्टेड विलेज, ठीक है। तो आप सेव करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ रिफ्रेश बटन दिखेगा, ठीक है। तो आपको 1-2 बार क्या करना है, पहले रिफ्रेश कर लेना है ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से आपको दिखाई दे। अगर आपका कोई ऐसा विलेज जो शो नहीं कर रहा है जिसका आप हैबिटेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो रिफ्रेश बटन दिख रहा है आपको रिफ्रेश करना है। आपको कुछ देर के बाद वहां पे जितना भी विलेज का डिटेल्स है वो आपको दिखाई देने लगेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सेलेक्ट करना है, वैसे विलेज को टैग करना है जिसका आप हैबिटेशन करना चाहते हैं। तो आप विलेज को सेलेक्ट कर लेंगे और हैबिटेशन का कार्य स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको हाउस होल्ड्स एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद आप यहाँ पे हाउस होल्ड का डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आपको फिर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अगर आप और ऐड करना चाहते हैं और हैबिटेशन का वर्क ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे हाउस होल्ड के बगल में एक प्लस का साइन दिखाई देगा। आप प्लस के साइन को क्लिक करके और भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार आप प्लस के साइन से ऐड कर सकते हैं उसी प्रकार आपको नीचे 2 क्रॉस का बटन दिखाई देगा। और अगर आप इन दोनों को हटाना चाहते हैं तो आप लोग क्रॉस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो दोनों जो हाउस होल्ड डिटेल्स है वो कट जाएगा और आप बेसिक जानकारी या सही जानकारी डिटेल्स भरने के बाद आप सेव वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा।
हेबिटेशन डिटेल्स को फिल करने के बाद आप नेक्स्ट सेक्शन जब हेबिटेशन डिटेल्स में आएंगे तो आपको वहां पे शो कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें टोटल विलेजेस आपको देखिए दिख रहे हैं, जितने भी आप सेलेक्ट करेंगे तो टोटल विलेजेस और हेबिटेशंस दिखेंगे। उसमें उस हेबिटेशंस के अंतर्गत जितने भी हाउस आते हैं तो टोटल हाउस होल्ड दिखेंगे, यानी कितने घर हैं और कंप्लीटेड हाउस होल्ड कितने हैं, आपको सारा डिटेल्स एक एक करके आपको इस प्रकार स्क्रीन में दिखाई देगा। अगर आप इन सभी डिटेल्स में किसी भी हाउस होल्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो आप लोग जो नीचे वाला आपको एरो वाला बटन दिख रहा है, आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपको एक रिमूव यानी डिलीट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां से डिलीट होता हुआ वो डेटा दिखाई देगा। हेबिटेशन डिटेल्स को चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट आगे जाना है और टैग करना है गवर्नमेंट एडेड स्कूल वाले ऑप्शंस में। जैसे आप टैग गवर्नमेंट एडेड स्कूल में क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट करने को आएगा, यानी उस पंचायत में जितने भी आपके स्कूल्स हैं उनका लिस्ट आपको दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, आपको उस लिस्ट में से जो भी स्कूल को टैग करना है आप उस चेक बॉक्स में टिक करेंगे तो वो ग्रीन टिक हो जाएगा और फिर आपको आगे बढ़ना है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्कूल को टैग कर दिया है और टैग करने के बाद आपको सिंपली ग्रीन वाले बटन यानी सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्कूल को ऐड कर देंगे तो कुछ आपको इस प्रकार से असाइन टैग असाइन दिखेगा, यानी टैग हुआ स्कूल दिखेगा, जो कि आप देख सकते हैं सारा आपको डिटेल्स दिखाई दे रहा है। और अगर कोई डिटेल्स शो नहीं कर रहा हो तो आपको एक रिफ्रेश बटन देगा, आपको उसको क्लिक करना है तो आपको थोड़ा देर के बाद सारा चीज शो होने लगेगा। इस प्रकार आप स्कूल को टैग कर सकते हैं, यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और आपका टैगिंग का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी स्क्रीन में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कि 2 गवर्नमेंट स्कूल सक्सेसफुली टैग, 3 गवर्नमेंट स्कूल सक्सेसफुली टैग। आप जैसे टैग करेंगे उतनी संख्या में आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद HM अब असाइन करेंगे हेबिटेशन का कार्य, जिसमें सबसे पहले विलेज सेलेक्ट करना होगा और हेबिटेशन के लिए जिस टीचर को आप असाइन करना चाहते हैं वो आप यहां से कार्य कर सकते हैं असाइन हेबिटेशन से। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको विलेज सेलेक्ट करना है, तो आपको जो भी विलेज का नाम यहाँ पे आपके पंचायत में दिखेगा आपको क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे हेबिटेशन का कॉलम दिखाई देगा और नीचे टीचर्स का कॉलम दिखाई देगा। तो जैसे आप हेबिटेशन जिस भी हेबिटेशन का कार्य करना चाहते हैं, जिस भी हाउस होल्ड का, इसके नीचे आपको सेलेक्ट टीचर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। सेलेक्ट टीचर्स में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको टीचर्स का नाम नीचे इस प्रकार दिखाई देगा और आप जिसे असाइन करना चाहते हैं उसके चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना है। आप लोग मेरे स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, मैंने पंकज कुमार मंडल, मनोज कुमार गोस्वामी टीचर्स को टैग किया है, जो कि आप हेबिटेशन का डिटेल्स देख सकते हैं, विलेज देख सकते हैं और टोटल जो हाउस होल्ड उसके अंतर्गत आ रहे हैं 23। आप इस हाउस होल्ड को कैटेगराइज, जैसे 2 टीचर्स हैं तो उनको आप डिटेल्स भी बांट सकते हैं, किन्हीं टीचर को आप 10 भी दे सकते हैं, किन्हीं टीचर को आप मतलब आप संख्या बांट सकते हैं यहाँ पे। यानी उस मतलब उस विलेज में जितना भी आपका हाउस है उसमें अगर मान लीजिए 50 हाउस है तो आप 2 टीचर को असाइन किए हैं तो 25-25 डेटा आपको यहाँ से बांट देना है और सेव वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट दिखाई देगा हेबिटेशन डिटेल्स, जिसमें आपको टोटल विलेज दिखाई देंगे, हेबिटेशन दिखेंगे और हाउस होल्ड दिखेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस दिखेगा। इसके नीचे आपको एक आईडी शो होगा जिसमें आई का बटन बना होगा। आपको क्या करना है, सिंपली उस पर क्लिक करना है। इस आईडी के जैसे ही आप उस आई बटन पर क्लिक करेंगे आपको नीचे शो होगा विलेजेस आर ऑलरेडी टैग्ड विद टीचर्स, यानी आपका सक्सेसफुली अच्छी तरीके से जिस टीचर को आप असाइन करना चाहते थे वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जैसे ही आप असाइन हेबिटेशन में जाइएगा तो आपको वहां पे सारा डिटेल्स दिखाई देगा कि आप किस टीचर को कौन सा गांव दिए हैं, कितना कैटेगरी में बांटे हैं, आप यहां से सारा चीज देख सकते हैं। यानी यहां से आप असाइन हेबिटेशन से यहाँ के जो HM होंगे यहां से आप डेटा को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको एक डिलीट का बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, तो अगर आप यहां से डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपने सिर्फ सीखने के लिए ट्राई किया या आप किसी और टीचर को असाइन करना चाहते हैं, उनको उस गांव में जाने से कोई समस्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीट वाला बटन है, आप जैसे डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपका असाइन रिमूव हो जाएगा, जो भी आपने इनविटेशन के लिए जिस भी टीचर्स को असाइन किया है। जब ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा तब आपका एक सेक्शन आता है रिक्वेस्ट विलेज, यानी अगर आपके पूरे इस पोषण क्षेत्र में वैसे कुछ विलेज रह गए हैं जिनका नाम आपको नहीं शो हो रहा है या नहीं दिख रहा है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में जैसे आप जाइएगा तो आपको सबसे पहले पंचायत सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको विलेज का नाम या वार्ड का जो नंबर होगा उसे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा तो नीचे आपको वहां पे पंचायत और आपको दिखाई देगा कि जो रिक्वेस्ट है आपका पेंडिंग है। आप लोग यहाँ पे जो रिफ्रेश बटन होगा उस रिफ्रेश बटन को क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो आपने रिक्वेस्ट डाला है उसका क्या स्टेटस है। और जब यहाँ पे आपका डेटा शो होने लगेगा तो आप लोग यहाँ से सेव वाले बटन पर क्लिक करके उस विलेज को ऐड कर सकते हैं और पूरा कार्य कर सकते हैं फिर से हेबिटेशन का। जब यहां तक का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा और हेबिटेशन का वर्क कंप्लीट हो जाएगा और सारा आपका डेटा जब सही रहेगा, इसके बाद आपको डेटा को फ्रीज करना है।
आप लोगों को ध्यान रखना है कि डेटा को फ्रीज करने से पहले आपका जो सारा चीज डिटेल्स है, यानी आपने जो एड हैबिटेशन का कार्य किया, हैबिटेशन डिटेल्स चेक किया, जो भी गवर्नमेंट स्कूल को आपने टैग किया, जिन टीचर को असाइन किया, उनका जब कार्य अच्छे से हो जाए, सभी डेटा आपने मैच कर लिया, या रिक्वेस्ट विलेज का जो आपने ऑप्शंस क्रिएट किया या जो रिक्वेस्ट ऐड किया, ये सारा डेटा आपको देखने के बाद लास्ट में डेटा आपको एक फ्रीज डेटा का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ आएगा कि बिफोर फ्रीजिंग योर टैगिंग डेटा आई हैव, नीचे एक चेक बॉक्स दिखाई देगा। आप इस चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना है, ठीक है, कि आई हैव रिव्यू ऑल इन्फॉर्मेशन केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग, यानी आपने सारा डेटा केयरफुली रिव्यू कर लिया है। और नीचे में आपको एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा फ्रीज डेटा, और जैसे आप फ्रीज करेंगे तो आपका पूरा डेटा फ्रीज हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ भी एडिट वगैरह नहीं कर पाएंगे, इसलिए सब पूरा डेटा आप चेक कर ले, उसके बाद ही फ्रीज कीजिएगा। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि जो भी आप टीचर्स को या हाउस होल्ड को टैग करेंगे, जिस हाउस होल्ड जो भी हैबिटेशन का कार्य जिस टीचर को टैग करेंगे, अगर वो मैच नहीं करता है तो आपका डेटा फ्रीज नहीं होगा। इस प्रकार आप पूरा शिशु गणना का कार्य जो आप लोगों को 2025 में करना है डहर ऐप 2.0 की मदद से, मैं आपको बता चुका हूं किन 8 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, क्या क्या ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको हेल्पफुल काफी मदद करेगा आपको इस कार्य को करने के लिए, कि कैसे आप असाइन करेंगे, कैसे आप टैग करेंगे, कैसे हाउस होल्ड डिटेल्स फिल करेंगे, कैसे टीचर को असाइन करेंगे, और कैसे इस शिशु गणना के कार्य को आप पूर्ण करेंगे। तो आई होप ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट